हेलो एवरीवन। अगर आप भी बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने के लिए जा रहे हैं और आप बीसीईसी का चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और आपका कल लास्ट डेट है, तो आखिर अगर आप भी चॉइस फिलिंग से अपना संतुष्ट नहीं है यानी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आखिर आप कहां पे गलती किए हैं या फिर आप किन्हीं से करवाए हैं, तो वो आखिर कहां पे आपकी गलती किए हैं चॉइस फिलिंग में, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके मैसेज करके पर्सनली वो हमको भेज रहे हैं कि भैया मेरा ये चॉइस फिलिंग का लिस्ट है और मुझे ये बता दीजिए कि आखिर मेरा कहाँ पे गलती है। वो अपने जो चॉइस फिलिंग किए हैं या फिर कहाँ या फिर जहां से वो करवाए हैं, वो अपना चॉइस फिलिंग से संतुष्ट नहीं है। हम सारे स्टूडेंट्स का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को भेज रहे हैं उनमें से तो वो आखिर डाउट में तब तो मेरे को वो भेज रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हम हर एक वीडियो में नंबर दे देते हैं और बोलते हैं कि जिनको जो भी डाउट है वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूछने के बजाय वो अपना पूछ लेते हैं डायरेक्ट, वो अपना लिस्ट ही भेज देते हैं चॉइस फिलिंग का, बोलते हैं कि भैया मेरा इतना रैंक है, देखिए इस रैंक के अकॉर्डिंग क्या मेरे को कॉलेज और ब्रांच सही तरीके से चूज किया हुआ है यहाँ पे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सही और सटीक जानकारी बताने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें हम ये भी बताने वाले हैं कि कल एक रात में एक स्टूडेंट कॉल किया था रात में 12 बजे और उसका चॉइस फिलिंग हुआ था 2 बजे। उसका हम यहाँ पे प्रूफ भी आप सभी को दिखाने वाले हैं, क्योंकि मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किए थे और उसमें हम आप सभी को बताए थे ये चीज। ठीक है, लेकिन हम आप सभी को ये प्रूफ दिखाए नहीं थे क्योंकि अब उतना दिखाना क्या ही जरूरत है। लेकिन एक स्टूडेंट मुझे कॉल करके बोला कि भैया ये चीज आप 2 बजे रात में भी वर्क किए हैं, मतलब कि इस तरीके से किए हैं क्या, किसी स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग किए हैं? जी हाँ भाई किए हैं, ये चीज टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो सबसे पहले इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। अब हम बताने वाले हैं कि आखिर आपको चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका है। सबसे पहले ये चीज हम आप सभी को बता देना चाहते हैं। देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स अपना चॉइस फिलिंग में गलती कर रहे हैं और ये चीज सबसे पहले है कि आप लोगों का चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो आपका कल तक लास्ट डेट है, यानी 31 तक। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, 31 तक। फिर आप लोगों का फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को 5 अगस्त को आएगा। ठीक है, फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका सीट में रिजल्ट आएगा यानी जिनका अलॉट होगा कॉलेज, ओके, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा कब से कब तक, ये आपका 6 तारीख से 7 तारीख तक, यानी 2 दिन आपके पास ये टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप लोग का सेकंड राउंड का सीट अलॉट का रिजल्ट आएगा 12 तारीख को। फिर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 13 और 14 को वहां पे जाना होगा जो भी कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, ये चीज तो सारे स्टूडेंट जान रहे हैं। देखिए, आखिर चॉइस फिलिंग में आप लोग कहां पे गलती कर रहे हैं, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है, सब कुछ हम आप सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जो खुद से कर रहे हैं, जो मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन किए हुए थे, उनको तो कहीं कुछ पैनिक है नहीं, उनको सारा कुछ डॉक्यूमेंट सब कुछ उनको करके दे दिया गया, उनका चॉइस फिलिंग फुल्ली। वो कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भैया आपका काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करेंगे तो क्या आप चॉइस फिलिंग का लिस्ट दीजिएगा या फिर आप चॉइस फिलिंग करके दीजिएगा। भाई चॉइस फिलिंग करके देंगे, ठीक है, और दे भी रहे हैं हर एक स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देखते होंगे, जो स्टूडेंट्स को कर दिए हैं, अगर वो वीडियो देखते होंगे तो उनको पता होगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आखिर क्या चीज हुआ है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स को करके देते हैं, ये चीज 100% है। ओके, देखिए कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है। मान लिया जाए अगर आप 200 चॉइस फिलिंग कर रहे हो या फिर 150 चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ठीक है, कितना 150 चॉइस फिलिंग कर रहे हो, और आपका अगर रैंक, ठीक है, अगर आपका यूआर में या फिर जो भी रैंक है, ठीक है, या फिर कैटेगरी वाइज में जो भी रैंक है, आपका रैंक है 4000 5000 इस तरीके से रैंक है, तब तो आपको ये चीज पता है कि मेरे को टॉप जो कॉलेज है जैसे कि एमआईटी मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, चंडी, बख्तियारपुर, जो भी है टॉप 5 में आपका मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बख्तियारपुर, गया, चंडी, यही आता है टॉप 5 में। तो ये चीज तो पता है कि टॉप 5 में मेरे को मिलेगा नहीं, जिसका 5000 6000 रैंक है, तो उसको फिर टॉप 5 के बाद ही जाना पड़ेगा या फिर टॉप 10 के बाद ही जाना पड़ेगा। अब वो जिस तरीके से चॉइस फिलिंग किए हैं, अपना वो लिस्ट भेजते हैं भाई, वो कैसे किए हुए रहते हैं। जैसे कि अगर किसी को मान लिया जाए 2000 रैंक है, ठीक है, 2000 के अंदर रैंक है या फिर 2000 रैंक है, ठीक है, तो उनको तो पता है कि टॉप 15 में मिल जाएगा। अगर उनको सीएससी ब्रांच लेना है या फिर ईसी ब्रांच लेना है या फिर सीएससी से रिलेटेड ब्रांच लेना है, तो उनको टॉप 20 के अंदर मिल सकता है। लेकिन अगर थोड़ा और भी कोर ब्रांचेज में जाना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब में जाना है या फिर कोई और भी माइनिंग ब्रांचेज में जाना है इस तरीके से, तो उनको टॉप 15 के अंदर मिल जाएगा। ये चीज फिक्स है। ठीक है, तो आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है, देखो भाई, कॉलेज को अलॉट सही तरीके से करना होता है, समझ रहे हैं ना। कॉलेज का ही प्रेफरेंस आप लोग गलती करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स यही गलती किए हैं, जिसका हम देखे हैं, जिनका ब्रांचेस का तो चलो भाई सही है, लेकिन कॉलेज का ही प्रेफरेंस सही नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ब्रांचेस का भी प्रेफरेंस सही है। हम सारे स्टूडेंट्स का बात नहीं कर रहे हैं भाई, जिनको ये चीज जिनका हम देखे हैं उनमें से समझिए 90% स्टूडेंट का केस ऐसा ही आया है
कई कई सारे स्टूडेंट का सही भी है, वो जहां से भी करवाए हो या फिर खुद से किए हो या फिर आपके भैया किए हैं या फिर आपके दीदी किए हैं, जो भी किए हैं, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स का सही है, लेकिन 90% समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स का वो गलत ही है चॉइस फिलिंग। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भी किए हैं, काफी सारे स्टूडेंट फिर से मेरे से करवाए भी हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करना होता है। देखो पहले तो आपको टॉप 10 का कॉलेज आपको पता है, ये चीज अगर नहीं नहीं पता तो काफी फिर मुश्किलें ये फिर पढ़ने वाली है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बख्तियारपुर, गया, चंडी, ये तो आपका टॉप 5 में। फिर उधर से आता है मोतिहारी, छपरा, समझ रहे हैं ना, मोतिहारी, छपरा, दरभंगा, फिर आपका पूर्णिया, बेगूसराय, इस तरीके से आपका टॉप 10 में आता है। तो टॉप 10 में इस तरीके से अरेंज करना होता है। फिर उसके बाद आ गया सीतामढ़ी आ गया, फिर आपके बाद सहरसा आ गया, मधेपुरा आ गया, इस तरीके से टॉप 15 में फिर आपका जाता है इस तरीके से। तो कॉलेज को अरेंज ये सही तरीके से करना होता है। अगर आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग अगर सही कॉलेज नहीं मिलेगा, सही ब्रांच नहीं मिलेगा, तो फिर वो रैंक लाने से फायदा क्या हुआ। आप जहां से भी करवा रहे हो, आप खुद से भी कर रहे हो, हम ये चीज नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से करवाओ, ठीक है, ऐसा बात इस वीडियो में नहीं बोला जाएगा, समझ रहे हैं ना, कि आप मेरे से ही करवाओ। आपको जहां अच्छा लगता है वहां से करवाओ, क्योंकि टाइम अब कम बचा हुआ है। अगर आप जो भी आपको, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तो लगभग कर चुके होंगे अपना चॉइस फिलिंग, जो भी स्टूडेंट्स कर चुके हैं, ठीक है, और वो अपने चॉइस फिलिंग से सेटिस्फाई नहीं है, वो डाउट में है कि भैया लग रहा है मेरे को नहीं अच्छा है, मतलब कि मेरा चॉइस फिलिंग सही तरीके से नहीं किया गया है। जैसे कि कल एक स्टूडेंट्स 12 बजे मुझे मैसेज किए थे, ये चीज आप प्रूफ में देख लीजिए, सब कुछ हम हाइड किए हुए हैं, ठीक है, इनका नाम वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। इनका चॉइस फिलिंग 30 तारीख 7/2026 यानी 2:58 AM यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इनका 2:30 बजे के लगभग इनका चॉइस फिलिंग डन हुआ है, लॉक हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉक भी लिखा हुआ होगा, लॉक, देख रहे हैं ना। तो ये चीज हम प्रूफ आपके लिए लाए, ये काफी लंबा लिस्ट है, ये हम जूम इसलिए कर दिए हैं कि आपको अच्छे तरीके से दिखे यहाँ पे टाइम आंसर। अब कई सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि भैया एडिट कर दिए हैं क्या। भाई एडिट हम क्यों करेंगे, हम क्यों करेंगे एडिट, हमको क्या ही फायदा एडिट करने से, बताओ, कोई फायदा नहीं है। हम आपका 500 रुपया लेकर के या फिर 400 रुपया लेकर के हमको क्या फायदा होगा, अगर हम आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। मान लीजिए आप मेरे से ज्वाइन किए, सपोज दैट, ठीक है, हम ऑन द कैमरा सब कुछ बोलते हैं, और अगर हम आपका 500 रुपीज लिए, जो कि मेरा चार्जेज है, अगर अब आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं किए, तो अब तो आप 10 जगह हल्ला करोगे, 15 जगह हल्ला करोगे, समझ रहे हो ना। तो वहां पे 500 रुपया बड़ी चीजें हैं, या फिर 10 जगह जो 15 जगह 50 जगह जो बोलोगे कि हाँ विद्यादानी एकेडमी पे इस तरीके से चॉइस फिलिंग हुआ, मेरा मेरा बेकार हो गया, तो बताओ ये चीज में क्या होगा, मेरा ही ना ये चीज होगा, बताओ। हम ऑन द कैमरा बोल रहे हैं, क्योंकि हमको झूठ सच बोलने आता ही नहीं है, जो भी बोलते हैं विद प्रूफ बोलते हैं, एकदम क्लियर कट टू कट बात। भाई इस स्टूडेंट्स का, ये स्टूडेंट 12 बजे रैंडमली मैसेज किया, ये पहले कहीं और ज्वाइन था, चॉइस फिलिंग इसका हो चुका था, चॉइस फिलिंग इसका हो चुका था ऑलरेडी। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, और ऐसा नहीं कि रात में ही केवल करते हैं, दिन में भी चॉइस फिलिंग चलते रहता है। ये तो रात का है, 12 बजे रात में मैसेज किया, ये पेमेंट डन किया, और इसका 2 बजे तक चॉइस फिलिंग डन हो गया, देख रहे हो ना, 2:56 AM, यानी 3 बजे तक डन हो गया, पूरा डन। और ये संतुष्ट है, बोल रहा था भैया मेरे रात में नींद नहीं आ रहा था, इसलिए हम 12 बजे वीडियो किसी का देख रहे थे, तो आपका नीचे में वीडियो आ गया, तो हमको लगा कि व्हाट्सएप पे आप नंबर दिए हुए रहते हैं हर एक वीडियो में, तो हमने व्हाट्सएप किया, हमको लगा कि आपका मैसेज नहीं आएगा, लेकिन आप तुरंत मैसेज का रिप्लाई दिए। क्यों ये दे दिए पता है, क्योंकि उस वक्त हम सीसेव का काउंसलिंग कर रहे थे, सीसेव, ठीक है, जिससे कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जो मिलता है, उसका भी परसों से चॉइस फिलिंग स्टार्ट था, ठीक है, तो वही सारे स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग कर रहे थे, क्योंकि कल उन लोगों का मॉक आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट पहले से चॉइस फिलिंग किए हुए रहेंगे ना, तो उनका मॉक आ जाएगा। ऐसे तो 5 तारीख तक है चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट, यहाँ पे सीसेव का बात किया जा रहा है, ठीक है, आप लोगों का तो 31 तक का ही है, यानी कल तक ही है लास्ट डेट, लेकिन सीसेव का 5 तारीख तक लास्ट डेट है। लेकिन इन लोगों का चॉइस फिलिंग कर रहे थे, लेट नाइट हम लोग करते हैं, 2-3 बज ही जाता है, समझ रहे हो ना, सोने में, फिर 8-9 बजे उठते हैं, तो इस तरीके से होता है। काफी सारे स्टूडेंट जो मॉर्निंग में कॉल करते हैं, मतलब कि रिसीव नहीं कर पाते हैं, या फिर टीम मेंबर भी नहीं आ पाते हैं, तो बोलते हैं भैया आप कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हो। भाई रात में 2-3 बजे तक भी कॉल रिसीव हो जाएगा, और मॉर्निंग में समझो तो 8 बजे के बाद कॉल रिसीव होगा। भाई 4 से 5 घंटा भी तो सो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखो चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे देखो, अगर आप मान लिया जो भी 200 चॉइस फिलिंग किया, या फिर 150 आपने चॉइस फिलिंग किया, अगर आपका रैंक है 1000, 5000, 8000, इस तरीके से रैंक है, जिनका रैंक काफी अच्छा, उनको तो बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच दोनों मिलेगा। लेकिन जिनका रैंक काफी ज्यादा है, समझ रहे ना, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि अगर आप कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, तो ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर ब्रांच को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, तो फिर कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जिनका काफी ज्यादा रैंक है, तो उनको तो दोनों चीज कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा, समझ रहे ना। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठेगा, भैया हमको कुछ पता ही नहीं चलता, ब्रांच कौन सा ले, कॉलेज कौन सा ले, तो आप फिर वहां पे ब्रांच को प्रेफरेंस ज्यादा दो, सॉरी ब्रांच को नहीं, कॉलेज को प्रेफरेंस ज्यादा दो। अगर आपको ये चीज पता ही नहीं चल रहा है कि हमको कोई भी ब्रांच मिल जाए, ठीक है, चलेगा, तो आप फिर वहां पे कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस रखो,
समझ रहे हैं ना। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का होता है नहीं भैया हमको सीएससी ही पढ़ना है, सीएससी से ही करना है, नहीं भैया हमको सिविल ही करना है, तो बस सिविल ले लो, टॉप 10 में टॉप 15 में ले लो, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका ब्रांच का कोई ऐसा कुछ है नहीं, समझ रहे हैं ना, ब्रांच कोई भी मिल जाए चलेगा, तो आप फिर वहां पे कॉलेज को प्रायोरिटी ज्यादा रखो, ठीक है। अब देखो ऊपर से जो चॉइस फिलिंग करते हो इसमें रखो 60 से 70% वो कॉलेज वो ब्रांच को रखो जो कि मिलने का काफी कम चांसेस है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि 70 से 80% मिलने का चांसेस है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, यानी 70 से 80% कहने का मतलब क्या हुआ, जो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, 50-50 जो चांसेस होता है, मतलब कि 60-40, 60% मिलने का चांसेस है, 40% नहीं मिलने का चांसेस है, ठीक है। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेस है। अब कई सारे स्टूडेंट समझते ही नहीं है, हर एक वीडियो में ये चीज हम बताते हैं, बोलते हैं भैया इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। हाँ भाई देखो, अगर आपको फर्स्ट राउंड में अगर मान लिया जाए सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, सपोज डाटा अगर आपका 50 नंबर वाला यहाँ है, 50 नंबर वाला अगर आपका सीट अलॉट हो गया, ठीक है, तो सीट अलॉट अगर हो गया तो फिर सेकंड राउंड में जो आपका जो अगर आप अपग्रेड करते हो तो क्या अपग्रेड में नीचे नहीं ना जाता है भाई, इसके ऊपर ही जाता है, इसके ऊपर फिर देखा जाता है, नीचे नहीं जाता है। जो भी आपको अगर 50 नंबर वाला मिल गया फर्स्ट राउंड में तो आपको फिर 1 से 49 तक ही देखा जाएगा, 50 के नीचे नहीं देखा जाएगा, यानी दो ये 150 जो है नीचे में 50 से नीचे यानी 100 आपका नहीं देखा जाएगा, 50 से नीचे देखा ही नहीं जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ, यानी 50 से ऊपर देखा जाएगा। तो इसलिए अपने जो रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ही रखना है ऊपर, जो आपको लग रहा है कि 100% मिल जाएगा वो आपको नीचे में रखना है, जो आपको रैंक के अकॉर्डिंग जो लग रहा है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब क्या हुआ कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग वो बेस्ट कॉलेज है तब तो नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना, तो उसको ऊपर रखना है, बेस्ट ब्रांच को ऊपर रखना है, इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग काफी आसान चीजें नहीं है, लगेगी काफी आसान चीजें भैया, फील करना होता है केवल, भाई फील करना नहीं होता है, अगर आपको सही तरीके से आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग करवाना है, समझ रहे हैं, कहीं से करवाए हुए हो, अगर ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स को, जो भी अपने चॉइस फिलिंग किए हो, जहां से करवाए हो या फिर खुद से किए हो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, संतुष्ट नहीं हो अपने जो भी चॉइस फिलिंग किए हो, तो आप एक बार मुझसे ज्वाइन करो, ये चीज हम 100% बोलते हैं, आपको इस तरीके से करके देंगे तो कि आप बाद में फिर नाम लोगे, ये चीज हम 100% बोल रहे हैं। आप बोलोगे कि हाँ भैया के पास, ये भैया के पास ज्वाइन किए तो आखिर वो चीज हुआ, जो हम सोच रहे थे वो आखिर मिला हमको, वो रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग किया गया, कॉलेज अलॉट हो या नहीं हो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मान लिया जाए, समझ रहे हैं ना, लेकिन आपको लगेगा चॉइस फिलिंग देख करके वो चीज आपको सेटिस्फाई पक्का लगेगा कि हाँ भैया को चॉइस फिलिंग किया है, पता चला आपका भाई रैंक काफी अच्छा है, आपको बेस्ट कॉलेज मिला ही नहीं, तो फिर क्या ही फायदा, समझ रहे हैं ना, आपका रैंक ये 1500 में है, टॉप 10 के अंदर मिला ही नहीं, टॉप 15 के अंदर मिला ही नहीं, तो फिर क्या ही फायदा, मिल गया ये 25 नंबर वाला कॉलेज मिल गया, उधर मिल गया, जहानाबाद मिल गया, ये सब में क्या फायदा फिर होगा बताओ, इधर मिल गया, बक्सर मिल गया, क्या फायदा होगा, ये सब में का कोई कॉलेज का ग्रेड है नीचे में एकदम आता, हम खराब कॉलेज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके रैंक के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कुछ भी डाउट हो रहा है इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, कौन सा नंबर है यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, ठीक है, 7667140322। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपको अगर सही लग रहा है तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जो भी स्टूडेंट अपने से संतुष्ट नहीं है, अपने जो चॉइस फिलिंग किए हैं, चॉइस फिलिंग लिस्ट से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तब, अगर आप सेटिस्फाई हैं तब तो कोई बात नहीं, तब ज्वाइन करने से क्या ही बनता है, अगर आप सेटिस्फाई हैं कि हाँ मेरा ये सही है तो फिर आप सही है, ओके ओके है, लेकिन जो भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है आप एक बार जरूर ज्वाइन करके देखिए, ठीक है, फिर आपको 100% करके नहीं दिया जाएगा, आपके अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तब आप मुझे ये बोलिएगा, ये हर एक स्टूडेंट को करके दे चुके हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं भाई, ऑन द कैमरा ये बात बोलना बहुत बड़ी चीज है, सही में, समझ रहे हो ना। तो कुछ भी डाउट है नंबर पे पूछ सकते हो, देखो ऐसा नहीं कि हम बता देते हैं, नंबर पे भी कॉल करते हैं बता देते हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 500 का, लेकिन स्टूडेंट का काफी ज्यादा डाउट रहता है, समझ रहे हैं, अब उनका चॉइस लिस्ट देखते हैं तो चलो भाई एक दो कॉलेज का ऊपर नीचे है तो चलो बता भी देते हैं, देखते हैं 3-4 कॉलेज का ब्रांच सब इधर उधर है, मतलब कि पूरा आए बाएं है, ऊपर नीचे ये काफी ज्यादा है, तो उसको भाई रीअरेंज करने में, उसको बताने में भी तो टाइम लगता है, तो भाई हम लोग का भी तो टीम मेंबर है, उसमें भी तो खर्चा लगता है, बताओ वो लोग बताते हैं या हम लोग बताते हैं, हम लोग का भी तो एनर्जी सब कुछ लगता है, टाइम वेस्ट होता है, तो भाई इसका तो कुछ तो चार्जेस लगेगा, वो चीज आप खुद से समझ सकते हो, समझ रहे हैं, जहां तक होता है हम फ्री में कर देते हैं सपोर्ट, फोन पे ही बता देते हैं, वो काफी सारे स्टूडेंट जानते होंगे, मेरा ऐसा हैबिट है, ठीक है, तो ये सब चीज हम अपने बड़ाई के बारे में नहीं आए, ठीक है, वो चीज करने नहीं आए, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, आप अपने चॉइस फिलिंग लिस्ट के मान लिया जाए सेटिस्फाई नहीं है, आप अपने ये चॉइस फिलिंग लिस्ट से, ठीक है, तो आप लोग जरूर एक बार ज्वाइन कीजिए, जो भी डाउट हो रहा है फिर आप लोग कॉल करके मैसेज करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त
कर सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं पता है, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है, आपका कैरियर का सवाल है। भाई आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज ब्रांच नहीं मिलेगा तो ये फिर 4 साल के बाद आपको रिग्रेट फील होगा कि आखिर हम कहाँ पे फंस गए थे। ठीक है, अगर सही तरीके से करवाना है, जो भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है अपने चॉइस फिलिंग लिस्ट से, ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।